बताएं सर, कौन सा नतीजे आपके रेडार पर है? नतीजों के लिहाज से दीप रेडार पे तो बहुत कुछ है आज। जैसे पहले तो मैं आपको बायोकॉन का बता दूं। बायोकॉन के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है आपके लिए, और बेचना है आपको वैसे तो, लेकिन अब यही कि गैप से खुलेगा तो नीचे की तरफ 278 और 272 ये दो सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 292 295 के लेवल है। रिजल्ट उम्मीद से थोड़े खराब हैं, कमज़ोर हैं हर एक पैरामीटर पर एडजस्टमेंट के बाद भी, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बायोकॉन की वीक होती हुई दिखी है। बस यही कि स्टॉक थोड़ा 295 300 से थोड़ा सा घट कर आया है, लेकिन नीचे से तो बेसिकली क्या है, बायोकॉन ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच में है। सो आपको क्या करना है, अगर वैसे तो कायदे से इन नंबर्स के बाद 4-5% घटना चाहिए, लेकिन अब शॉर्ट ऑलरेडी बना है। सो अगर घटे दो, आपको सही लेवल पे आ जाए और वहाँ रुकता हुआ दिखे, वहाँ खरीदिए, और ना घटे पहले बढ़ जाए तो बेच दीजिए। तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा बायोकॉन में। दूसरे रिजल्ट से आरती इंडस्ट्रीज के, आरती इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट दीप कमजोर ही हैं, उसमें कुछ ऐसा अच्छा कुछ है नहीं आरती इंडस्ट्रीज के। लेकिन अगर केमिकल स्पेस में देखें तो सबसे बढ़िया रिजल्ट अभी भी इसी के हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सबसे कम कमजोर नतीजे इसी के हैं। ये हमारा इस साल का शेयर भी रहा है। आई डोंट नो पिक ऑफ द ईयर दिया था या दिवाली पर दिया था, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन हमने इसको खरीदारी करने की राय भी दी थी। 650 का तो पहला टारगेट वहां तक पहुंच भी गया। आरती इंडस्ट्री से मेरे ख्याल से अगर नीचे खुलता है दीप, लेना बनता है ये, इस पर मैं शॉर्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे ये पसंद आ रहा है कि अगर अच्छी लेवल पे एंट्री करने को मिले तो खरीदना चाहिए। नीचे सपोर्ट 610 के आसपास है, ऊपर 665 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से इनलाइन रिजल्ट है, रेवेन्यू, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा। और आजकल एक चीज़ समझिए आप, इनलाइन रिजल्ट पे अगर केमिकल कंपनी के रिजल्ट इनलाइन है तो भी चल जाए। और आपने एसआरएफ में देखा, एक और दूसरा कौन सा स्टॉक था, दोनों ही खराब नतीजों के बाद टाटा केमिकल भाग गए, नवीन फ्लोरिन जरूर कम चला। सो आई थिंक अगर आप दोनों में से एक कॉल लेंगे तो मेरा ख्याल से लॉन्ग साइड पे होगा, नीचे मौका मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आपके लिए रिजल्ट रिव्यू में एक दो चीज़ें और बोलना चाहता हूँ। यूबीएल नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, मिले जुले हैं, लेकिन अगर स्टॉक 2-1% ऊपर मिले तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो यूबीएल में ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं। कल जो नंबर्स आए हैं उसमें दो रिजल्ट्स की मैं बात करूंगा दीप। उसमें एक तो है आपका जोमेटो, कल जिसकी कॉन कॉल हुई थी, कॉन कॉल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से आया। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की राय है इन लोगों को, 50 रुपये से हम लगातार बोल रहे हैं, आप आराम से होल्ड करिए जोमेटो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन कॉल के बाद बढ़िया ही है। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, पीएससी कल बाजार के दौरान आ गया था, लेकिन पीएससी के नंबर्स मैंने जो डिटेल में देखे दीप, आरईसी और पीएफसी जनरली दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन आरईसी के मुकाबले में पीएससी के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। जहां आरईसी 21% लोन ग्रोथ दिखा रहा है, पीएफसी की लोन ग्रोथ 16% ही है, प्लस पीएफसी ने अपना गाइडेंस भी रिड्यूस किया है। तो ये शायद पेयर ट्रेड बन जाए कि आप पीएफसी बेच के आरईसी ले लें, या फिर मतलब दोनों में से एक में तेजी करनी तो आरईसी बेहतर होगा, ये कल नतीजे देखने के बाद। तो ये कुछ एक रिजल्ट रिव्यू थे, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। बिल्कुल।